Welcome to Samarth Talks, an endeavor to raise awareness and sensitize India's youth around inclusion for persons with disabilities. This is a platform where India's para-athletes find their voice and share their journeys, their setbacks and their unbreakable willpower. In this video, let's hear from Sakshi Kasana on what makes her Samarth. सबसे पहले तो मैं सामर्थ का थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप सबके सामने मैं आके अपनी स्टोरी बता पा रही हूँ आज। और मेरा नाम साक्षी है, मैं पैरा एथलीट हूँ। और मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोगों में से कौन जानता है कि पैरा स्पोर्ट्स के बारे में, कितने लोग जानते हैं? ओके, वेरी गुड, मतलब सब लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी आपको। मैं स्कूल टाइम से बहुत स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थी। मेरे को स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। फुटबॉल टीम की कैप्टन थी और मैंने SJFI नेशनल्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया था। तो बट मेरे पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स में नहीं आना, स्पोर्ट्स में इतना करियर नहीं है, तुम अपना स्टडीज़ पे फोकस करो। तो मैंने भी फिर अपना स्टडीज़ पे स्विच कर लिया और BDS में एडमिशन ले लिया। तो जब मैं BDS के सेकेंड ईयर में थी तो मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया और उसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। मेरी पीछे D12 लेवल से स्पाइन फ्रैक्चर हो गई और डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मैं अब कभी भी चल नहीं पाऊँगी अपनी ज़िंदगी में। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मतलब मैं पहले SJFI नेशनल के लिए क्वालिफाई किया, वहाँ पे मैं नहीं जा पाई। फिर उसके बाद मैंने स्टडीज़ में स्विच किया, तो वहाँ पे भी सेकेंड ईयर कंप्लीट के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब मेरे पास फिर से मैं ज़ीरो पे देख रही थी अपने आप को कि मैं अब ज़ीरो पे आ गई हूँ, अब क्या करूँगी ज़िंदगी में, अब मैं BDS भी नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने थोड़े दिन घर में रही, रिहैबिलिटेशन किया। मैंने सोचा वापस से ठीक हो जाऊं, अपने पैरों पे चल जाऊं और फिर दोबारा से कॉलेज जाके अपनी BDS कंप्लीट करनी है। बट मैं अपने कॉलेज गई, वहाँ पे मतलब व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी का इशू था। वहाँ पे रैम्प्स नहीं थी, लिफ्ट्स नहीं थी, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। तो फिर मेरे चाचू हैं जो मेरे साथ मेरी ट्रेनिंग कराते हैं, और तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जब पहले से ही तेरा इंटरेस्ट था इतना स्पोर्ट्स में, तो क्यों ना इस पैरा स्पोर्ट्स की तरफ जा, वो ट्राई कर। तो फिर मैंने पैरा स्पोर्ट्स में आई और मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने बास्केटबॉल खेला मैंने यहाँ पे भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए अपने साथ। मैंने बास्केटबॉल, व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेला, तो मुझे वहाँ पे इतना मज़ा नहीं आया। फिर मैंने व्हीलचेयर टेनिस खेला, फिर मेरे को नहीं लगा कि ये भी मैं कर पाऊँगी। फिर मैंने डिस्कस थ्रो किया, तो डिस्कस थ्रो मतलब मेरे दिल को छू गया और मेरे को लगा कि हाँ यही है जो अब मैं अपनी लाइफ में आगे करूँगी। तो फिर मैंने डिस्कस थ्रो शुरू किया और कुछ ही दिनों में नेशनल्स आए। 2021 नेशनल चैम्पियनशिप हुई और उसमें मेरा 2 सिल्वर मेडल आए, शॉट पुट एंड डिस्कस। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मैंने और मेहनत करनी शुरू कर दी। और फिर मेरा पेरिस पैरालंपिक्स में सिलेक्शन हुआ और मैंने वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करा। और अब भी मैं फुल अपना डिस्कस की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इंटरनेशनली तो बहुत मेडल आए हैं बट अभी कोई पैरालंपिक्स और एशियन गेम्स में कोई मेडल नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब जो सबसे बड़ा गेम होता है वर्ल्ड का, पैरालंपिक्स, उसमें गोल्ड मेडल जीतूँ अपने देश के लिए। तो ये मेरी स्टोरी है। और आप लोग कुछ पूछना चाहोगे मुझसे? डे टू डे राइट, आप जब भी उठते हो आपको मोटिवेट क्या करता है ऑन अ डेली बेसिस? आप लाइक हम सबको होता है, सम डेज
कि अरे यार नहीं उठना है आज Yes. राइट आज मुझे प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना है, या आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है, या आज मुझे काम पे नहीं जाना है. तो व्हाट इज इट जो आपको मोटिवेट करता है एवरी डे टू गेट अप एंड से कि नहीं आज मैं नेक्स्ट गोल तक में पहुंचने वाली सर मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी बार होता है कि जब मेरे को ऐसे लगता है यार नहीं बहुत शोर हो रहा है तो छोड़ देते हैं आज का फिर उसके बाद जस्ट 15 मिनट्स बाद मेरे को लगता है कि नहीं नहीं यार ऐसे मेडल नहीं आएगा जाके ट्रेनिंग करनी है. और ट्रेनिंग में हर दिन मेरा जो भी इम्प्रूवमेंट आता है उससे मैं और भी मोटिवेट होती हूँ और मेरे को लगता है कि नेक्स्ट डे और अच्छा होगा. तो उसी चीज़ से मैं रोज़ उठ के डेली अपना ट्रेनिंग पर जाती हूँ. वेरी नाइस. सो बेसिकली हैविंग एकदम क्लियर एक गोल Yes. राइट जिस पर आप वर्क कर रहे हो, दैट हेल्प्स यू वेक अप इन द मॉर्निंग, मोटिवेट्स यू कि चलो आज थोड़े विल गेट अ लिटिल क्लोजर टू दैट गोल. आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? सर मुझे मेरा सपोर्ट सिस्टम है सामर्थ मुझे और गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं. और जब से सामर्थ ने मुझे सपोर्ट किया है तब से मैं बहुत ही मतलब मेरी लाइफ इजी हो गई है. पहले मेरे पास दूसरी वाली व्हील चेयर थी जो कि मेड इन इंडिया थी और वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी. Okay. ये एक्सट्रीमली एक्टिव व्हील चेयर है, ये भी मुझे सामर्थ ने ही दिलाई है और ये यूके से आई है. और इस व्हील चेयर की खासियत ये है कि इसमें एकदम बैलेंस बनता है और मेरे स्पोर्ट्स पे इसका इफ़ेक्ट इसलिए है क्योंकि जो पहले मेरे पास व्हील चेयर थी वो उसका इफ़ेक्ट शोल्डर्स पे आता था और इसका इफ़ेक्ट मेरे ट्राइसेप्स पे आता है. Okay. तो और गेम के लिए मुझे अपने ट्राइसेप्स स्ट्रॉन्ग चाहिए तो ये मुझे बहुत हेल्प करती है मेरे स्पोर्ट्स में भी. और मेरे शोल्डर पे कोई मतलब इफ़ेक्ट नहीं आता ज़्यादा. तो और बैलेंसिंग में बहुत अच्छी है. और इसकी क्वालिटी ये है कि मतलब हम लोग असिस्टिव डिवाइसेस की बात करें तो मतलब जो हमें हेल्प कर रहा है किसी भी लिमिटेशन से निकलने में वो इसका काम है. जैसे कि मैं SCI पेशेंट हूँ और मुझे इजीली सोर हो सकते हैं अगर मेरा सिटिंग अच्छा नहीं है या सिटिंग टफ है, थोड़ा प्रॉब्लम है तो मेरे को सोर इजीली हो सकते हैं. तो ये जो सिटिंग इसकी ये कुशन है, ये कुशन जेल है इसके अंदर. Okay. तो जिससे कि मेरे पूरे लाइक लेग्स पे प्रेशर नहीं पड़ता और इजीली सारा वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उससे मेरे को प्रेशर शोज का भी मतलब ऐसे डर नहीं है कि मैं अगर ज़्यादा देर व्हील चेयर पर बैठी रही तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी. अभी ये है कि मैं कितना भी घंटे ट्रेनिंग कर सकती हूँ सिटिंग में. तो ये चीज़ मुझे बहुत मतलब सपोर्ट किया है सामर्थ ने और गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने. इवन मेरे घर वालों ने भी, मेरी फैमिली और सब लोग मतलब जो मेरे आसपास के सब लोग हैं सब मेरी मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं. अभी ओपन टू ऑडियंस क्वेश्चंस. मेरा एक प्रश्न है कि क्या आज भी कुछ ऐसा है जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है और जिसे आप ओवरकम करना चाहते हो? आज भी कुछ ऐसा? मैंने जितने भी चैलेंजेस है सब ओवरकम करे हैं बट अभी भी थोड़े चैलेंजेस हैं. जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास जितने भी प्लेसेस हैं वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं होते. तो मुझे बहुत बुरा लगता है. कई बार हमें इनवाइट भी किया जाता है एज अ पैरा एथलीट कई फंक्शंस में, पर हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे रैम्प्स ही नहीं है. तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मेरे स्टेडियम में ही था तो उन्होंने हमें इनवाइट किया. 2 व्हीलचेयर वाले बंदे थे वहाँ पे बट रैम्प ही नहीं बनाई थी उन्होंने. तो मेरे को पहले तो हेजिटेशन होती थी कि मैं बोलती नहीं थी कि चलो ठीक है, बट मैंने उस दिन उनको बोल दिया कि सर अगर आप रैम्प भी बनवाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, हमें भी मतलब उतना ही मज़ा आता कि हम स्टेज पे बैठ के सब लोग कर रहे होते. तो ये चैलेंजेस हैं बस अभी लाइफ में जो कि मतलब मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में इंडिया में हमारे आसपास ये सही हो जाए. मैम जैसे आपने बताया 2017 के अंदर जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो फ्रॉम डैट के आप घर पे बैठ गए थे, वहाँ से निकल के सीधा गेम्स में जाना, पार्टिसिपेट करना, मेडल्स लाना,
तो वहाँ से निकल के पूरे यहाँ तक करना, तो व्हाट वाज दैट मोटिवेशन जिसने आपको पुश करा कि यस मैं ये कर सकती हूँ? क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद एकदम मेंटली वो हो जाता है आदमी कि ये सब तो कुछ भी नहीं बचा लाइफ में, वहाँ से यहाँ तक आना का व्हाट वाज दैट मोटिवेशन? वहाँ से यहाँ तक आने की मोटिवेशन मेरा स्पोर्ट्स ही था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से बहुत मतलब प्यार करती थी बचपन से ही। मैं स्पोर्ट्स स्कूल में स्पोर्ट्समैन थी, पूरा वहाँ पे खेलती थी। बट जब मेरे को बेड पे आने के बाद मतलब मेरे घर वालों ने ये भी बोला कि स्टडीज़ कंटिन्यू कर ले, बट मेरा मन ऐसे था कि यार नहीं मेरे को नहीं करना। बट स्पोर्ट्स के लिए जब बोला उन्होंने तो मेरे को एकदम से ये हो गया कि हाँ मेरे को करना है। तो मुझे स्पोर्ट्स ही यहाँ तक लेकर आया है कि जब मैंने स्पोर्ट्स का अपने घर वालों से सुना कि वो मुझे स्पोर्ट्स में भेजना चाह रहे हैं अब, और मेरे पास मौका है अपने आप को दिखाने का। पहले मैं ये सोचती थी, बीडीएस में भी मैं ये सोच रही थी कि यार क्या मतलब मेरी लाइफ ऐसी रह जाएगी, कोई मुझे जानेगा नहीं मतलब मेरे को तो स्पोर्ट्स में जाना था आगे। बट जब मेरे को ये वाला प्लेटफॉर्म मिला तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को लोग जानेंगे और सब लोग, मैं दिखा सकती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने ये यहाँ तक की मोटिवेशन ऐसे ली। मेरे को ये पूछना था कि लाइक फिजिकल हेल्थ तो सबको पता है कि कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, लाइक कसरत कर लेंगे, वो एक्सरसाइज कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी फिजिकल हेल्थ। पर मेंटल हेल्थ का क्या, लाइक हाउ टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग? मेंटल हेल्थ के लिए मैं अपना बताती हूँ। मेंटल हेल्थ के लिए मैं योगा करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। और मैं तुम लोगों के लिए भी एक आइडिया देती हूँ कि हमेशा जब भी तुम ऐसे फील हो कि भाई किसी चीज़ में स्टक हो गए हो, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन करा करो। मतलब मैं अपने हेडफोन्स लगाती हूँ, सॉन्ग्स चलाती हूँ और अपनी एक अलग दुनिया बना लेती हूँ, और उसमें जो मतलब मैं अपनी लाइफ में मेरे को चाहिए वो मैनिफेस्ट करती हूँ। तो मुझे उससे बहुत रिलीफ मिलता है, और अगर आप लोग भी ऐसा करोगे तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।